अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जीशान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हक पे बोल। दोस्तों, इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में नैब को अपने घर की लोंडी बनाया हुआ था। खान साहब अपने सियासी हरीफों को तंग करने के लिए या उनका करियर तबाह करने के लिए पहले उनके खिलाफ झूठे केस बनवाते थे, फिर उनको अदालतों में घसीटा जाता था और सियासी इंतकाम में खान साहब इस कदर अंधे हो गए थे कि सियासत में इख्तलाफ तो होता है। नवाज शरीफ और बेनजीर के दरमियान 90 की दिहाई में जो इख्तलाफात थे इन दोनों जमातों में या इन दोनों रहनुमाओं में, इतने इख्तलाफात तो नहीं थे पीटीआई और नून लीग में, लेकिन खान साहब ने ना देखा कि किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की बहू है, इन्होंने उनको अदालतों में घसीटा, उन पर झूठे केस बनाए, लेकिन वो सह गए। भाई वो सियासी लोग हैं, आप कह सकते हैं कि खानदानी लोग हैं। इस बंदे को पहली दफा इक्तदार मिला था, ताकत इस बंदे ने देखी थी और ये गुरूर में इस कदर आगे चला गया। हमारी कोई हमदर्दी नहीं है नून लीग के साथ, लेकिन हम भाई हक पे बात करेंगे। तो जो जो इन्होंने केस बनाए थे नून लीग के रहनुमाओं के खिलाफ, आज वो एक एक करके एहतसाब अदालत उसको खारिज करती जा रही है, उनको बरी किया जा रहा है। पहले मरियम नवाज का केस आया एवन फील्ड रेफरेंस में, उसमें अदालत ने नैब के वकील को कहा कि लाएं जी क्या सबूत है आपके पास मरियम के खिलाफ, मरियम बीबी के खिलाफ। तो फिर नैब के वकील ने बस वही यही करना शुरू कर दी कि नहीं जी वो सबूत तो नहीं है मेरे पास, इन्होंने करप्शन की है। उन्होंने कहा कि भाई सबूत लाएं, सबूत नहीं है जी। तो वहां से नैब के वकील भाग गए। उसके बाद एहसन इकबाल पर इन्होंने एक झूठा मुकदमा बनाया था कि नहीं जी नारोवाल स्पोर्ट सिटी कम्प्लेक्स में एहसन इकबाल ने अरबों रुपए की करप्शन की है। केस गया अदालत में, फिर उन्होंने कहा नैब के वकील को कि सबूत लाए जी, कोई है तो। सबूत तो कोई नहीं था, मैं आपको गलत नहीं बता रहा। अब यूतीए कमेंट में आकर उगलना शुरू कर देंगे तो उगलते रहे भाई, मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, मैंने तो अपने व्लॉग इसी तरह करने हैं। तो नैब के वकील ने कहा कि नहीं जी सबूत तो कोई नहीं, उन्होंने केस को उड़ा दिया, बाइज्जत बरी कर दिया एहसन इकबाल साहब को। आज उनका केस है जी इसहाक डार साहब का। तो इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने, चूंकि ये भी इंतकामी कार्रवाई की बुनियाद पर यह केस बनाया गया था, तो यहाँ पर भी मुस्लिम लीग नून को रिलीफ मिला है और इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने इसहाक डार के खिलाफ जो दायमी वारंट गिरफ्तारी थे उनको मुअत्तल करते हुए अदारों को ये कहा है कि इसहाक डार साहब जब वतन वापस आए तो उन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार नहीं किया जाए, उनको अदालत आने दें, अपना नुक्ता नजर पेश करने दें। तो आज से चंद दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और आपको कहा था कि इसहाक डार की वतन वापसी की राह हमवार की जा रही है, क्योंकि खान साहब को 4 साल तक छुट्टी दी गई थी, खान साहब की मदद भी की गई थी। कुछ इदारों की जानिब से, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिन्होंने मदद की थी अब वो पछता रहे हैं कि उन्होंने मुल्क की 2 बड़ी सियासी जमातों को कमजोर करने के लिए खान साहब को बहुत सपोर्ट किया। आज वो उनके खिलाफ ही बोल रहे हैं जिन्होंने खान साहब के साथ भला किया था। तो नैब के कवानीन तब्दील हुए हैं। पहले ये था कि मुलजिम को ये कहा जाता था कि नहीं जी अगर आप बेगुनाह हैं तो सबूत लेके आए, हमें दिखाए, लेकिन कवानीन में तब्दीली के बाद नैब अगर किसी पर कोई इल्जाम लगाता है तो फिर नैब को सबूत लेके आने पड़ेंगे। यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूं कि अगले महीने की 7 से 10 तारीख तक इसहाक डार साहब वतन वापस आ सकते हैं और वतन वापसी के बाद जो हमें खबरें मिली हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब की छुट्टी होगी और इसहाक डार को पाकिस्तान का वजीर खजाना बनाया जाएगा। चंद दिन पहले नजम सेठी साहब ने एक पेशन गोई की थी कि इदारों को ये एहसास हो गया है कि इमरान खान साहब को ढील देकर या लाडला बनाकर गलती की है, इसलिए अब इमरान खान को कंट्रोल करने के लिए इमरान खान को एक ही बंदा कंट्रोल कर सकता है और उसका नाम है मियां नवाज शरीफ। तो अब दोनों जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी और नवाज शरीफ की वतन वापसी की राह भी हमवार की जाएगी। पहले इसहाक डार साहब आएंगे, उसके बाद फिर 1 महीने के बाद हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब भी वतन वापस आ जाए। तो अब इसमें कोई दो राय नहीं कि इसहाक डार की वापसी के बाद जो अगला नंबर है वो मियां नवाज शरीफ साहब का है। एक और खबर है जी, और वो है पंजाब में मुमकिन तब्दीली के हवाले से। हम काफी दिनों से आपको बता रहे हैं कि नहीं जी पंजाब में तब्दीली आ रही है, लेकिन अभी तक वो लम्हा नहीं आया। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के खिलाफ भी उनके अपने वोटर सपोर्टर, उनके चाहने वाले तनकीद कर रहे हैं कि भाई कब तब्दीली आएगी, जब परवेज इलाही पंजाब का बेड़ा गर्क कर देगा तब तब्दीली लाएंगे आप। तो बेहतरीन टाइम यही है कि अब इमरान खान साहब धमकियों पे धमकियां दे रहे हैं कि मैं लॉन्ग मार्च कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। अगर इमरान खान को कुछ पैगाम ना मिले होते तो अब तक इन्होंने लॉन्ग मार्च कर देना था। तो अब मुस्लिम लीग नून को भी कुछ होश आया है। चौधरी परवेज इलाही ने चौधरी शुजात से मुलाकात की है और इस मुलाकात में चौधरी शुजात साहब से ये कहा गया है कि आप मेरी पंजाब की हुकूमत को बचाने में मेरी मदद करें। यानी कि काफ लीग के 7 मुनहरफ अरकाने पंजाब असेंबली जो इस वक्त चौधरी शुजात साहब से मिल चुके हैं और वो किसी भी वक्त हुकूमत का तख्ता उल्ट सकते हैं। तो
चौधरी परवेज इलाही साहब ने माफी तलाफी की है और उनको ये भी ऑफर की गई है कि अगर नून लीग इस बात पर एग्री होती है कि वो मुझे वजीर आला के तौर पर कबूल करने को तैयार है तो मैं नून लीग की तरफ आ जाऊंगा। पीटीआई को मैं छोड़कर नून लीग की तरफ में आ जाता हूं, मैं नून लीग की तरफ से मैं वजीर आला पंजाब बन जाता हूं। लेकिन यहाँ पर नून लीग अब ब्लैकमेल होने को तैयार नहीं है। गुज़श्ता दिनों इमरान खान साहब ने जो इजलास तलब किया था पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का, जिसमें 25 से 26 लोग कम थे, अब मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहा हूं कि उन 26 अरकाने पंजाब असेंबली के इस्तीफों की बात हो रही है। यानी कि दो अहम खबरें हैं। एक, आने वाले 1 या 2 महीनों में मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आने वाले हैं, इसहाक डार तो अगले महीने आ जाएंगे और इन्हीं चंद दिनों में कहा जा रहा है कि पंजाब में भी तब्दीली आ सकती है और हो सकता है कि हमजा शहबाज शरीफ दोबारा पंजाब के वजीर आला बन जाए। तो ये थी अब तक की बड़ी अपडेट्स जो मैं आपको बता चुका हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।